मान लो कोई नंबर है टू पावर n, ठीक है। n और a नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? नहीं, कहीं भी ऐसा दे दिया रहा है ना, उसका मतलब होता है इस, मतलब उसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू, मतलब n और a नेचुरल नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। साइलेंट मतलब, तो लेट से इसका इकाई स्थान पे, ठीक है, इकाई स्थान पे जीरो आएगा। कैसे बताएंगे? अगर कोई नंबर है ए टू द पावर n, ठीक है, तो उसको तो लिखेगा ना, जैसे मान लो टू टू द पावर ए टी, इसको खोलेगा एग्जैक्टली तो 8 आ रहा है ना, ठीक है। टू टू पावर 10, इसको ओपन करेगा कितना आएगा? आएगा ना। इकाई स्थान पे कितना आ रहा है? यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे बोल रहा है इकाई स्थान पर अगर जीरो आए, शून्य, इकाई स्थान पर शून्य आए, कैसे बता सकते हैं कि इकाई स्थान पर शून्य है? बिना नंबर को एक्सपेंड किए हुए, ठीक है। इकाई स्थान पर शून्य आएगा जब इस संख्या के भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों संख्या को, 2 और 5 मिलेगा तब ना जाके 10 बनता है, तब ना जीरो जाके लास्ट में आएगा इकाई स्थान पे। अगर उस संख्या के अंदर 2 और 5 हो, तब जाके इकाई स्थान पे शून्य आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? सेकेंड वाला क्या था? इकाई स्थान पे यूनिट प्लेस, इकाई स्थान पे संख्या 5 आए, ठीक है। 5 कब आएगा चलिए बताओ? 5 तब तो आएगा ना, जब संख्या के भाज्य गुणनखंड में 5 आए, लेकिन 2 न आए। अगर 2 आया तो शून्य बना लेगा इकाई स्थान पे, 15 10, यही तो बोल रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन। इसी बेसिस पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे।
6 टू द पावर n के इकाई स्थान पे शून्य होगा। ले बताओ। इस शून्य आने के लिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, और उसमें चेक करेंगे कि 2 और 5 का कोई है इसके अंदर। 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 2 आ रहा है, 5 नहीं। हाँ, गुड। 2 आ रहा है। इसको 6 का पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n। n अंदर जाएगा, ठीक है, रहता है ना इसे। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें तुम्हारा 3 दिख रहा है फैक्टर और 2 दिख रहा है, लेकिन 5 नहीं है। अच्छा, अब समझो क्या रहा है। मतलब 6n कोई संख्या है, ठीक है, हाँ। और उसकी इकाई स्थान पे, मतलब जो इकाई स्थान है, तो 6 मतलब 0 शून्य होगा। इकाई स्थान का कुछ ना कुछ एक नंबर होगा ना, हाँ। जो खोलेंगे तो उसको। तो इकाई स्थान, दहाई, ऐसे सैकड़ा, ऐसे करके इकाई स्थान पर शून्य आएगा कि नहीं। अगर उस 6 के जगह 10 रहता तो शून्य आता। हाँ, जबकि उसमें 2 और 5 रहता ना तो आ जाता। कि 6n में संख्या 5 नहीं है, 2 है तथा 5 नहीं है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 टू पावर n के इकाई स्थान पे शून्य नहीं होगा। ठीक है, हम लोग 2 रख लेते हैं n की जगह पे, 36। n की जगह पे 3 रख लेते हैं, कितना आ जाएगा 216। n की जगह पे 4 रख लेते हैं, कितना आ जाएगा, चलिए बताओ। 14 12 1696, 1296। जीरो तो नहीं है। ठीक है, इकाई स्थान पे देखो। हाँ, ऐसा होगा। 10 20 2 और 5 आना चाहिए, तभी इकाई स्थान शून्य होगा। जो बेस में भी, बेस वाले नंबर में भी शून्य आएगा तो इकाई स्थान पे शून्य आएगा। बेस में 6 हाँ है, हाँ, मल्टीप्लाई शून्य आएगा तब तो। बेस है 6, बेस उसकी 6 है। जगह 10 रहता है ना। हाँ, वही तो 10 ही तो बनाना है ना बेस में। 10 वन पॉइंट नहीं है, तो ऐसे ही देखते लग रहा है हाँ, कि इकाई स्थान बेस में इसका 10 नहीं है। बेस देते हैं आधार। आधार। हाँ, आधार। एक और क्वेश्चन बना लो। 216 का पावर m इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पे शून्य आएगा। कभी नहीं, कभी नहीं है। 16 को लिख सकता है 6 इंटू 6 हाँ, उसका पावर n, ठीक है। n अंदर से फिर 6 को कितना लिख सकता है, लिख सकता है, ठीक है। 2 2 2 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, ठीक है।
इसको ऐसे लिख सकता है 2 का पावर 3n 3 का पावर 3n। हाँ यहाँ पे तुमको कहीं 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, खाली 2 दिख रहा है। तो इसका मतलब इसका इकाई स्थान पे 0 नहीं होगा। हाँ, देखो, इसको बताना है कि हाँ दो संख्या दिया हुआ है इसके फॉर्म में, क्या ये और ये दोनों विभाज्य हैं? विभाज्य मतलब भाज्य संख्या। ऐसा संख्या, हाँ, ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। ठीक है, माना कि a इक्वल टू, इसको एक संख्या मान लो, ठीक है, तो इसको 13 कॉमन ले लो, 7 11 प्लस 1 को लिख सकता है इंटू 78, 11 7 जो 77 प्लस 8। हाँ ठीक है, अलग से 78 को फैक्टराइज कर दो, गुणनखंड निकाल लो, कितना आ जाएगा? ठीक है, 13 1 1 3 हाँ ओह सॉरी, ठीक है, तो इसको 13 इंटू 2 3 लिख सकता है, 2 3 इंटू लिख सकता है। इसमें देखो कितना फैक्टर्स आ रहा है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो क्या ये भाज्य संख्या नहीं है? भाज्य संख्या है। ठीक है, वैसे ही इसको भी निकाल सकता है, निकालो। ए मान संख्या मतलब ए मान की संख्या ए मान तब तो आराम से भाज्य संख्या वो तो आराम से ऐसे भी दिख रहा था। ये वाला है, देखो तो इस पीला बुक में ये वाला क्वेश्चन है। अब वर्ड प्रॉब्लम करो, तो वर्ड प्रॉब्लम करेगा ना तो फील आएगा। के लिए मैदान प्रकार है दुनिया को इस मैदान को पूरा चक्कर लगा वो भी खोलो, जैसे जैसे बोल रहा ना वैसे बनाने की कोशिश करो। कभी भी वर्ड प्रॉब्लम होता है ना, एक लाइन पढ़ के उतना लिखा जाता है। तो पूरा पढ़ेगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगता है। दुनिया को इस पूरा चक्कर लगाने में 18 पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता सोनिया इक्वल टू, तो सोनिया को लगाने, हाँ लिखो, सोनिया को वृत्ताकार चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, पूरा बकायदा लिखो।